अगर आप कुछ वक्त तक अपने हाथों और पैरों को पानी में डबो कर रखें तो उन पर अजीब झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं। पानी की आम बोतलों में किसी टॉयलेट से भी 40,000 गुना ज्यादा जरासीम मौजूद हो सकते हैं। क्या वाकई आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। MK TV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप कुछ वक्त तक अपने हाथों और पैरों को पानी में डुबो कर रखें तो इन पर अजीब झुर्रियाँ नमूदार हो जाती हैं। यानी हाथों और पैरों की हमवार सतह पर अजीब सी लकीरें उभर आती हैं जो कुछ अफराद को बदनुमा महसूस होती हैं। मगर इसकी वजह क्या है और हाथों और पैरों की जिल्द पर ही ये झुर्रियाँ क्यों नमूदार होती हैं? जिस्म के दीगर अज़ा को जितनी देर तक पानी में डुबो कर रखें उन पर कोई असर क्यों नहीं होता? इन सवालात ने दहाइयों से साइंसदानों के जहनों को उलझा कर रखा हुआ है और जवाबात के लिए मुसलसल काम भी किया जा रहा है। पहले तो इसकी वजह ही मुअम्मा बनी हुई थी, मगर हालिया दिहाइयों में इसका मकसद जानने की कोशिश भी की जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या इससे सेहत के बारे में भी कुछ मालूम होता है या नहीं। हाथों और पैरों में झुर्रियाँ पड़ने की वजह क्या है? इसकी सबसे आम वजह तो सबको मालूम है, यानी कुछ वक्त तक पानी में वक्त गुजारना। साइंसदानों का पहले ख्याल था कि पानी जिल्द की ऊपरी तहों से गुजरकर मामूली सोजन का बाइस बनता है। ये सोजन बाद में जिल्द पर झुर्रियों का बाइस बनती है, मगर अब ये मालूम हो चुका है कि ऐसा मुमकिना तौर पर खून की शरियानें सिकुड़ने की वजह से होता है। जब आप हाथों या पैरों को पानी में डुबोते हैं तो आसाबी निज़ाम खून की शरियानों को सिकुड़ने का पैगाम भेजता है। इस पैगाम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जिस्म इन हिस्सों के लिए खून की फराहमी कर देता है, जिससे शरियानें सिकुड़ जाती हैं। जिल्द इनके गिर्द मुड़ जाती हैं, जिससे झुर्रियाँ बन जाती हैं। ये तो अभी वाज़ेह नहीं कि इस अमल की वजह क्या है, मगर साइंसदानों का मानना है कि ये इंसानी इर्तिका का नतीजा है, ताकि हम गीले हाथों के बावजूद चीज़ों को थामने पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रख सकें। एक तखमीने के मुताबिक गर्म पानी में झुर्रियाँ बनने का अमल 3.5 मिनट जबकि ठंडे पानी में 10 मिनट में मुकम्मल हो सकता है। मजमूई तौर पर औसत दौरानिया 30 मिनट है। मगर एक दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी फर्द के हाथों या पैरों के आसाब को नुकसान पहुंचा हो तो वो इन्हें जितनी देर तक मर्जी पानी में डुबो कर रखें, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। अब तक साइंसदान क्या कुछ जान चुके हैं? साइंसदान ये जान चुके हैं कि कुछ देर तक हाथों और पैरों को पानी में डुबो कर रखा जाए तो इन हिस्सों के लिए खून की रवानी में नुमाया कमी आती है। जब ये झुर्रियाँ नमूदार हो जाएं तो हाथ या पैर सफ़ेद या जर्द नजर आते हैं, क्योंकि सतह के लिए खून की सप्लाई रुक जाती है। मगर साइंसदानों का सोचना है कि अगर आसाब इन झुर्रियों को कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में आने वाली इस तब्दीली की कोई वजह भी है जिससे हमें कोई फ़ायदा होता है। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने 2020 में एक तजुर्बा किया, जिसमें गीले हाथों से प्लास्टिक की अशिया पर गिरफ्त की मजबूती को जांचा गया। नताइज से मालूम हुआ कि खुश्क हाथों के साथ लोगों को हाथ की गिरफ्त में कम ताकत खर्च करनी पड़ी, मगर गीले हाथों से गिरफ्त की मजबूती घट गई। मुहक्किकीन ने बताया कि नताइज से मालूम होता है कि ये झुर्रियाँ उंगलियों और अशिया के दरमियान रगड़ को बढ़ाती हैं, मगर इस तहकीक में एक सिक्के जितने हुजम की चीज़ों पर तजुर्बात किए गए थे और ज़्यादा बड़े हुजम की अशिया पर ये रगड़ गिरफ्त मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इससे कबल कुछ साल न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि जिन लोगों के हाथों में पानी से झुर्रियाँ बनती हैं वो गीले मार्बल को खुश्क हाथों वालों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर पकड़ सकते हैं। इस तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया था कि इस तरह की झुर्रियों से ज़माने कदीम में इंसानों को चश्मों या गीले मकामात से ग़िज़ा इकट्ठी करने में मदद मिलती थी। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि खारे पानी में ऐसी झुर्रियाँ बनने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है और वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ भी नहीं होती। ये सब कुछ साइंसदान जान चुके हैं, मगर अब तक ऐसा कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं जिससे मालूम हो कि इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसका क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, क्या इन झुर्रियों से हमारी सेहत को भी कोई फ़ायदा हो सकता है? आमतौर पर ये झुर्रियाँ बेज़रर होती हैं और चंद मिनट में गायब हो जाती हैं, मगर इनसे सेहत के बारे में भी कुछ इशारे मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो जिल्द की लचक कम हो जाती है और पानी में डुबोए बगैर ही झुर्रियाँ बन जाती हैं।
ایسا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کے ہاتھوں اور پیروں کو پانی میں ڈبونے کے بعد بننے والی جھریاں بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ہارٹ فیل کے مرض سے متاثر افراد میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ Life for us, we all use those reusable water bottles, right? But now we have new information that those bottles can actually contain more bacteria than a toilet seat. That's according to a team of researchers. دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ پانی کی عام بوتلوں میں بھی کسی ٹوائلٹ سے بھی 40,000 گنا زیادہ جراثیم کیسے موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا۔ تحقیق میں تو پانی کی بار بار استعمال ہونے والی بوتلوں کو لیبارٹریز میں جراثیم کو محفوظ رکھنے والی پیٹری ڈش قرار دیا گیا۔ واٹر فلٹر گرو نامی ویب سائٹ کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ان بوتلوں میں 2 اقسام کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو گرام نیگیٹو راڈ اور بیسیلس ہیں۔ گرام نیگیٹو بیکٹیریا کی متعدد ذیلی اقسام ہوتی ہیں اور وہ سنگین امراض جیسے نمونیا کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح بیسیلس کی کچھ ذیلی اقسام متلی، قے اور ہیضے سمیت نظام ہاضمہ کے مختلف امراض کا باعث بنتی ہیں۔ اس تحقیق میں عام استعمال کی جانے والی 4 اقسام کی پانی کی بوتلوں کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی کی بوتلوں میں اوسطاً 2 کروڑ سے زائد جراثیم موجود ہوتے ہیں، جبکہ ایک ٹوائلٹ میں یہ تعداد 515 ہوتی ہے۔ اسی طرح بوتلوں میں جراثیموں کی تعداد کمپیوٹر ماؤس یعنی 50 لاکھ سے 4 گنا سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ پانی کی بوتلوں میں جراثیموں کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ انسانی منہ میں بڑی تعداد میں مختلف اقسام کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ البتہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بوتلوں میں بیکٹیریا کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے انہیں روزانہ گرم پانی سے دھونا عادت بنائیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی دلچسپ ویڈیو؟ کیا آپ بھی پانی کی بوتل کو گرم پانی سے دھو کر استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔